ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको खास परिवर्तन और विशेष उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर वृषभ राशि के जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी भी वीडियो के लास्ट में हम आपको देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह 15 दिन आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं आपके राशि के ऊपर 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में ग्रही स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्र 15 तारीख से लेकर 29 नवंबर तक आपके पंचम भाव पर केतु के साथ प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। शनि आपके राशि के दसम भाव यानी कर्म भाव पर इन 15 दिनों में प्रभावी रहेंगे और पंच महापुरुष योगों में से एक योग सस योग का निर्माण भी कर रहे हैं। राहु लाभ भाव पर, बृहस्पति व्यय भाव पर इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। वही मंगल, सूर्य और बुध है, ये तीन ग्रह 17 नवंबर से आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। इसमें सूर्य बुध के मिलन से बुधादित्य योग का निर्माण होगा आपके सप्तम भाव पर और सूर्य मंगल के मिलन से पराक्रम योग आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर बन रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में ग्रही स्थिति के आधार पर स्थिति कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। कर्म भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो आपके दसम भाव यानी कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्रदेव आपके त्रिकोण भाव पंचम भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं और आपके राशि के कर्म भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक परिणाम कर्म क्षेत्र में इन 15 दिनों में मिलने वाला है। आपके लगन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो आपका मनोबल और आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। उसके साथ साथ कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नौकरी पेशा जातक करने में सफल रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके द्वादश भाव पर बना हुआ है। कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप विदेशों से जुड़ाव रखते हैं तो यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। हालांकि आपके राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर मंगल मौजूद है। यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, यहां पर आपको संभल कर चलना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों को मान सम्मान इन 15 दिनों में काफी ज्यादा दिखाई देगा। सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ेगा, सामाजिक मान सम्मान भी बढ़ेगा।
राजनीतिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो आप शानदार प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वालों 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में धन भाव के स्वामी बुध आपके राशि के सप्तम भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। साथ साथ राहु आपके लाभ भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप धन कमाने की ओर आपकी इच्छा शक्ति और आपका मनोबल रहेगा, लेकिन लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव पर मौजूद हैं, तो आर्थिक मामलों में लाभ के साथ साथ खर्चे भी आपके जीवन में बराबर बने हुए रहने वाले हैं। बुध का संबंध सुख भाव के स्वामी के साथ है, तो भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। चाहे चीजें छोटी मोटी ही क्यों ना हो, वो आपके घर में आने की संभावना बन रही है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं, यहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। निवेश से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में बृहस्पति आपके द्वादश भाव पर प्रभावी होकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं बुध आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं। बुध आपके परिवार भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव पर बुध के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। तो यहां पर वृषभ राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन के मामले में 15 दिनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा परिवार में वाद विवाद को संभालने का प्रयास आपको करना चाहिए। इसमें हालांकि आप सक्षम भी रहेंगे। घर में मतभेद और छोटे मोटे वैचारिक स्थितियों में तनाव की संभावना आपके जीवन में बन रही है। केतु भी आपके पंचम भाव पर प्रभावी हैं, तो यहां पर भी आपको विशेष अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से धैर्य बनाकर चलना होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव पर स्त्री संजक ग्रह मौजूद हैं और पंचम भाव के स्वामी बुधदेव आपके सप्तम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को, वृषभ राशि वाले को इस 15 दिन की समयावधि में वैचारिक मतभेद ज्यादा दिखाई देगा। पंचम भाव के स्वामी अपने परम शत्रु मंगल के साथ आपके सप्तम भाव पर प्रभावी हैं, तो ये 15 दिन आपके लिए कुछ खास बेहतर परिणाम संबंधों को लेकर नहीं दे रहा है। तो प्रेम जीवन में भी आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों, आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल आपके वैवाहिक भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर वैवाहिक जीवन आपका सुखद दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ जीवन साथी के साथ चल रहे वैचारिक मतभेद समाप्त होंगे। जो जातक वैवाहिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, अनुकूलता और बेहतर परिणाम रिश्तों में दिखाई देगा। सूर्य आपके सप्तम भाव पर प्रभावी हैं, यानी वैवाहिक भाव पर प्रभावी हैं, तो आपको छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव जीवन साथी के साथ निर्मित करने से जरूर बचना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि के जातकों सेहत के मामले में इन 15 दिनों की समयावधि में स्थिति काफी अनुकूल दिखाई दे रही है। आपकी राशि के रोग भाव के स्वामी और राशि स्वामी शुक्र बनते हैं, जो पंचम और त्रिकोण भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव भी मार्गी हो चुके हैं, तो यहां पर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है।
इन 15 दिनों की समयावधि में आपके मनोबल और उत्साह में वृद्धि बनी रहेगी। उसके साथ साथ इस समयावधि में वृषभ राशि के जातकों को घूमने फिरने के अवसर भी मिलेंगे और सेहत के मामले में उत्साह में वृद्धि बनी रहने वाली है। शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों से अपने आप को दूरी बनाकर जरूर रखें। उपाय की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले वृषभ राशि के जातकों को वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि मंगल आपके राशि के सप्तम भाव पर विराजित होकर अपनी अष्टम दृष्टि से आपके वाणी भाव को देख रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन में शुभ रहेगा। दूसरी सावधानी वृषभ राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए, समय प्रबंधन बहुत आवश्यक है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस नहीं आ सकता, इसलिए अपने जीवन में हर काम को समय के अनुसार करें। आलस्य से आपको बचना है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, भगवान शंकर के मंत्रों का जप करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में राशि के स्वामी शुक्र के मंत्रों का जप करना बेहतर रहने वाला है। प्रतिदिन यदि आप ओम भार्गवाय नमः या ओम सुम शुक्राय नमः नामक मंत्र को जप करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें और यथाउचित दाने चारे का प्रबंध भी करते रहें। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि के जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।